नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक काफी बड़े आदेश के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि जब कभी भी कोर्ट के अंदर कोई दावा दाखिल किया जाता है और वहां पर उस दावे में अगर आप एक जरूरी चीज या कोई जरूरी पॉइंट मेंशन करना भूल जाते हैं तो आप अपने दावे के भीतर संशोधन कराते हुए उस पॉइंट को बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और कई बार एडवोकेट इस पॉइंट को बतौर स्ट्रेटेजी के तौर पर भी यूज करते हैं। शुरू में इंपॉर्टेंट केस बना दिया, उससे जुड़ी हुई जानकारी सामने वाले से ले ली और बाद में दावे में संशोधन करते हुए अपनी और जरूरी चीजें लगा दी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कभी भी दावे में संशोधन किया जा सकता है या फिर अपने दावे में संशोधन करते हुए कुछ भी राहत मांगी जा सकती है। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक काफी बड़ा निर्णय दिया है, जहां पर अगर अब कोई व्यक्ति या कोई एडवोकेट कोर्ट से संशोधन की मांग करता है अपने दावे के अंदर, तो इस जजमेंट का वहां पर ध्यान रखना अनिवार्य होगा, क्योंकि अब इतना आसान नहीं होने वाला कि सीधा कोर्ट में जाएं और जाकर संशोधन की मांग करें। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में कुछ जरूरी जानकारी आप लोगों को दे दी जाए। देखिए, जब कभी भी कोई व्यक्ति कोर्ट में दावा दाखिल करता है तो दावा दाखिल करते समय अक्सर देखने को मिलता है कि कोई ना कोई जरूरी पॉइंट हम दावे में जोड़ना भूल जाते हैं और वो अक्सर जब सामने वाली पार्टी वहां पर अपना जवाब देती है तो उसी के बाद इस चीज पर ध्यान जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम कोई जरूरी पॉइंट वहां पर डालना भूल गए तो क्या कोर्ट उसको बाद में एक्सेप्ट करके संशोधन के लिए अलाउड करेगा? क्योंकि मैं अगर आपको समझाऊं, सीपीसी 1908 का ऑर्डर 6 रूल 17 कहता है कि आप अपने दावे में संशोधन कर सकते हैं। जी हां, अगर आप अपने दावे में कोई जरूरी पॉइंट डालना भूल गए तो ऑर्डर 6 रूल 17 का आवेदन देकर अपने उस दावे में संशोधन करते हुए, अमेंडमेंट करते हुए वो जरूरी पॉइंट ऐड किया जा सकता है। पर यहां पर मैं आपको बताऊं, सिर्फ कानूनी प्रावधानों से काम नहीं चलता। कानून हर कोई पढ़ लेता है, पर कानून से जुड़ा हुआ लेटेस्ट आदेश या जजमेंट क्या कह रही है वो पता होना अनिवार्य है, क्योंकि उसी के आधार से उस कानून को इस्तेमाल किया जाता है। अब यही जजमेंट जो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, उसी का इस्तेमाल करते हुए अब दावों में संशोधन किया जाएगा। मैं आपको एक और जरूरी चीज बताऊं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर सीपीसी के प्रावधानों से जुड़ी काफी बड़ी जजमेंट लाता रहा है और एडवोकेट इन्हीं जजमेंट का इस्तेमाल करके सामने वाले क्लाइंट का केस तक डिसमिस करा देते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते। पर यह बात भी सच है कि हर एक व्यक्ति तक या एडवोकेट तक लेटेस्ट जजमेंट आ नहीं पाती, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई वैलिड सोर्स ही नहीं है। पर इसका समाधान लीगल चैम्बर अब आप लोगों के लिए लेकर आ गया है। वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जो सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है। यहां पर क्या होगा, हर एक लेटेस्ट जजमेंट आपको मिलने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजाना 5 से 10 जजमेंट पास करता है, पर आप लोगों तक पता ही नहीं हो पाता। तो हम यहां पर इसी ग्रुप में हर एक जजमेंट को सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद उस जजमेंट की कॉपी भी इस ग्रुप में दी जाती है। इसके अलावा अगर आप अपने टॉपिक से जुड़ी कोई और जजमेंट पाना चाहते हैं तो वो भी वीआईपी ग्रुप में आपको मिलने वाला है। सबसे बड़ी चीज, अब चाहे आप कोई एडवोकेट है या एक कॉमन इंसान है, अगर लेटेस्ट जजमेंट आपको मिल गई तो कोर्ट केस तो आपको कोई हरा ही नहीं पाएगा। इसीलिए इस वीआईपी ग्रुप की इतनी वैल्यू है। और आप इससे यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मात्र 15 लोगों की अब ग्रुप में जगह बची है, फिर ग्रुप बंद होने वाला है। पर अभी भी आप लोगों के पास मौका है, मात्र 1000 रुपए पे करने हैं और इस वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन करना है और पूरे 1 साल के लिए ये सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री हो जाएगी आप सभी लोगों के लिए। तो अगर आप वीआईपी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है,
वहां पर जाकर वीआईपी ग्रुप का सदस्य जरूर बने। 9, यहां से अब मेन वीडियो की शुरुआत होती है। हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी 1908 जो संशोधन की बात करता है। देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक काफी बड़ा आदेश आया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप संशोधन कराना चाहते हो तो दो चीजों का ध्यान रखो। पहली चीज, जो दावे के अंदर संशोधन किया जा रहा है इससे केस का नेचर नहीं बदलना चाहिए। केस का नेचर मतलब आपने केस तो डाला था बंटवारे का, पर संशोधन करके आपने डिक्लेरेशन की मांग कर ली, मतलब केस ही बदल दिया। तो अगर संशोधन में ऐसा कोई बदलाव आप कर रहे हैं तो कोर्ट आपका संशोधन स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर आपको अपने दावे में संशोधन करना है तो कोर्ट केस की प्रोसीडिंग्स को शुरू होने से पहले करना होगा। ऐसा नहीं कि केस के बीच में या आखिर में आप संशोधन करें और यह सोचें कि अब तो हम अपने हिसाब से केस को मोड़ तड़ोड़ देंगे। जी नहीं, हर चीज के कुछ रूल्स होते हैं और संशोधन के भी रूल्स आपको फॉलो करने अनिवार्य हैं। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं आपको सबसे पहले केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है बसवराज वर्सेस इंदिरा, 29 फरवरी 2024 का हमारा ये केस लो है। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक संशोधन के आवेदन के अंदर यह बोला कि देखो, अगर कोई संशोधन की मांग करना चाहता है तो वो ये जरूर ध्यान रखे कि संशोधन करने से केस के नेचर नहीं बदलना होगा। अगर वहां पर केस का नेचर बदलता है तो हम उस संशोधन को नहीं अलाउड करेंगे। और प्रेजेंट केस में भी यही हुआ था, बंटवारे का केस था और वहां पर संशोधन की मांग करी। संशोधन करते हुए जो पहले कॉम्प्रोमाइज डिक्री की गई थी उसको अवैध वॉइड घोषित करने की मांग करी, तो इससे केस का नेचर बदल गया। बंटवारे के केस में डिक्लेरेशन कैसे आ गया, तो इसी वजह से उसके संशोधन को खारिज कर दिया, पर बाद में हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया। अब यह मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। नौ, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस केस लो में एक और लैंडमार्क जजमेंट का रेफरेंस दिया है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस लॉ का रेफरेंस दिया, एम रिवन्ना वर्सेस अंजम्मा डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स। यहां पर बोला गया कि देखो, यहां पर अगर कोई संशोधन की कोई एप्लीकेशन डालता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट या न्यू चेंजेस उसमें कर रहा है जिससे केस के कैरेक्टर ही बदल रहा है, मतलब नेचर ही बदल गया, तो हम ऐसा संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे। एक और जजमेंट का रेफरेंस दिया गया, वो भी डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। केस टाइटल था रीवा जीतू बिल्डर्स एंड डेवलपर वर्सेस नारायण स्वामी एंड अदर्स एंड सन्स। यहां पर बोला गया देखिए कि देखो, अगर अमेंडमेंट अलाउड की जा रही है केस के अंदर और उससे अगर सामने वाले को नुकसान हो रहा है तो यह चीज देखनी जरूरी होगी कि किस समय अमेंडमेंट अलाउड हो रही है। मतलब कि सरल भाषा में बोला गया कि संशोधन करना है तो समय रहते करो। ऐसा नहीं प्रोसीडिंग शुरू हो गई, सामने वाले ने जवाब दे दिया, उसके बाद आप जाके केस के बीच में आखिरी में संशोधन कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो इससे सामने वाली पार्टी को बड़ा नुकसान होगा और हम ऐसे संशोधन को स्वीकार नहीं करेंगे। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में ये गाइडलाइंस दे दी है। अब अगर आपको जो वीडियो में मैंने जजमेंट बताई है इनमें से किसी की भी कॉपी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वहां पर ये बड़ी बड़ी जजमेंट आमतौर पर लोगों को मिलती रहती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखें।